नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। रायपुर से खबर है जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जाएंगे बलौदा बाजार। जी हां, बलौदा बाजार घटना की करेंगे समीक्षा, स्थानीय लोगों से करेंगे मुलाकात, घटना से जुड़े तथ्यों का करेंगे निरीक्षण। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष रविदास महंत भी पहुंचेंगे घटनास्थल। कल 12 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से होंगे रवाना। भूपेश बघेल और दीपक बैज भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जाएंगे बलौदा बाजार, घटना स्थल का करेंगे निरीक्षण। बलौदा बाजार घटना की समीक्षा करने के लिए पहुंचेंगे, स्थानीय लोगों से मुलाकात ठीक करने वाले 12 बजे राजीव भवन से होंगे रवाना, जिसमें मौजूद रहेंगे, घटना स्थल पर पहुंचेंगे, हालात को देखेंगे, स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं सहयोगी दिलीप साहू। दिलीप, जिस तरह से विपक्ष पहुंच रहा है बलौदा बाजार, जाहिर है कि इस मामले में राजनीति होगी और आगे बढ़ेगी भी, और ये कहीं ना कहीं उसी प्रारूप का एक शुरुआत है। देखे बलौदा बाजार पहुंचकर दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों से क्या विपक्ष इसमें चाहता है, क्या करने की कोशिश कर रहा है और इसकी वजह क्या है वहां जाने की। जी दीपक, बता दें कि इसमें दो चीजें हैं। पहला तो ये जो बड़ी घटना हुई थी बलौदा बाजार में, जिसमें एसपी और दफ्तर के कार्यालय को भी तोड़फोड़ और आगजनी किया गया, और इस दौरान परिसर में मौजूद तमाम जो वाहन थे, 100 से अधिक वाहनों को आग लगा दिया गया। करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। लेकिन इसके पहले जो मामला है वो गिरौदपुरी जैतखाम में, गिरौदपुरी के पास जो अमर गुफा है, वहां पर जो जैतखाम था सतनामी समाज का धार्मिक स्थल, वहां पर जो तोड़फोड़ हुई है, जिसको लेकर ये जो तोड़फोड़ की जो घटना है, ये 15-16 मई की घटना है। इस घटना को लेकर लगातार सतनामी समाज की ओर से मांग किया जा रहा था कि इसकी उचित न्यायिक जांच हो और जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो। लेकिन जिस तरह से जो बातें सामने आई हैं, समाज के लोगों का कहना है कि पुलिस वालों ने कुछ बाहरी मजदूर जो नल धल योजना के तहत वहां काम कर रहे थे, उन्हीं 2-3 मजदूरों को इस मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें अंदर कर दिए थे, मतलब उनको हिरासत में ले लिए थे, गिरफ्तार कर लिए थे। लेकिन समाज के लोग इनसे संतुष्ट नहीं थे। वे कह रहे थे कि इस पूरी घटना को एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। और इस मामले को लेकर जो लगातार अलग अलग स्तर पर जो बातें की जा रही थी, मांग की जा रही थी, न्यायिक जांच और सीबीआई जांच तक की मांग हो रही थी, इसको लेकर सरकार की ओर से 9 जून को घोषणा की गई। लेकिन 10 जून की जो बड़ी घटना है, जिसमें बलौदा बाजार में ही जो दशहरा मैदान है, वहां पर एक बड़ा सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सतनामी समाज के से जुड़े हुए तमाम लोग वहां मौजूद रहे। इसमें पूर्व मंत्री जो गुरु रुद्र कुमार है, ये भी मौजूद थे। कांग्रेस विधायक जो बिलाईगढ़ की विधायक है कविता प्राण लहरे, ये भी मौजूद रही। तो इस तरह से वहां पर बहुत सारे जो लोग मौजूद थे। और उसके बाद जब ये जो सभा हुई, उसके बाद जो भीड़ उग्र हो गई जो वहां जाने वाले, और उसके बाद से पूरी जो घटनाक्रम हो देखने को मिला कि भयावह स्थिति वहां उत्पन्न हुई। उसके बाद से फिर लगातार सरकार इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सरकार की ओर से कदम उठाया गया है। और साथ ही साथ सरकार की ओर से मंत्रियों ने सीधे तौर पे कांग्रेस को इस पूरी साजिश के पीछे, इस पूरी घटनाक्रम के पीछे कांग्रेस की साजिश बता दिया। तो कांग्रेस की ओर से भी एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें 7 सदस्यीय कमेटी है, जो पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को इसका संयोजक बनाया गया है। इसके साथ ही साथ बिलाईगढ़ के जो विधायक है कविता प्राण लहरे, इसके अलावा पामगढ़ के विधायक शेषराज हरबंश और बिंद्रा नवागढ़ के विधायक जनक राम ध्रुव, इसके साथ ही साथ पूर्व विधायक पद्मा मनहर और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शैलेश नितिन त्रिवेदी और जिलाध्यक्ष हितेन ठाकुर को इसका सदस्य बनाए गए। ये 7 सदस्यीय टीम आज सुबह बलौदा बाजार के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां पर अलग अलग बिंदुओं के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कल भी इनके ओर से कांग्रेस की ओर से ऐलान किया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, क्योंकि ये बाहर थे, तो ये लोग भी कल इस घटना स्थल का दौरा करने जाएंगे। आज इनकी जांच कमेटी पहुंच चुकी है, वहां पर अलग अलग बिंदुओं के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कल फिर जो बड़ी एक और टीम है, जो खास करके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित तमाम वरिष्ठ नेता भी उस जगह पर घटना स्थल पर जाएंगे, वहां की चीजों को निरीक्षण करेंगे और ये तमाम जो घटना हुई इसके पीछे क्या वजह है इसके भी पड़ताल करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस अपनी ओर से कमेटी बनाकर इस मामले को जांच करने की कोशिश कर रही है और दूसरी ओर सरकार की ओर से प्रशासनिक एक टीम बनाई गई है जिसमें 21 अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है। वो अपने स्तर पे इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल कर रही हैं और अभी तक 200 से अधिक गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी है। जो आगजनी और तोड़फोड़ में खास करके कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय की आगजनी और तोड़फोड़ में जो लोग शामिल थे उन्हें पहचान करके लगातार उनकी गिरफ्तारियां की जा रही है। इसके साथ ही साथ क्योंकि ये मामला सियासी रंग भी दे चुका है, क्योंकि सीधे तौर पे जो सरकार के मंत्री लोग हैं वो कांग्रेस के जो नेता हैं उन पे आरोप लगा है और कांग्रेस भी इस पर बीजेपी और सरकार को निशाना साध रही है। उनका कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि जो कार्यक्रम था वो सामाजिक स्तर का कार्यक्रम था और सामाजिक कार्यक्रम में भाजपा कांग्रेस दोनों के नेता मौजूद थे, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्योंकि समाज से जुड़े हुए तो समाज के सारे लोग मौजूद थे। लेकिन क्योंकि बीजेपी सरकार की ओर से केवल कांग्रेस के नेताओं की तस्वीर जारी किया गया कि कांग्रेस के नेता वहां मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इसमें बीजेपी के भी जनप्रतिनिधि शामिल मतलब थे। ये तो कहा जा सकता है कि अब इस पर राजनीति भी और खींचेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीजेपी की नीतियों को, उनकी कमियों को निकालने के लिए अपनी जांच समिति वहां भेज रहे हैं, जिससे विफलता उनकी गिनाई जा सके, प्रशासनिक कमी चूक कहां हुई है वो बताई जा सके। तो इस पर राजनीति अभी और आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने। अगली खबर पर हम आपसे जुड़ेंगे, हमारे साथ बने रहेगा दिलीप। रायपुर में सांसदों की बैठक जारी है और बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में बैठक की जारी है। यहां पर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ले रहे हैं ये बैठक। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी दिलीप बने हुए हैं। दिलीप, क्या कुछ इस बैठक में हो रहा है, किस मुद्दे पर चर्चा हो रही है? जी बता दें दीपक कि भाजपा प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सांसदों के साथ 1-to-1 बैठक की जा रही है। इसमें प्रमुख रूप से क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण, संगठन से जुड़े हुए नेतागण मौजूद है। और क्योंकि जिस तरह से चुनाव संपन्न होने के बाद केवल सांसदों का अभिवादन और अभिनंदन वाला कार्यक्रम हुआ था, इसके बाद फिर जो मंत्रियों का चयन और फिर सरकार प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण, इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम होते रहे। इसके बाद आज जो तमाम जो सांसद है, अलग अलग क्षेत्रों के सांसद, उनसे संगठन की ओर से एक बैठक आयोजित की गई। हालांकि बैठक को ऑफिशियली इसकी सूचना मीडिया को आमंत्रित नहीं किया गया है, लेकिन बैठक में ये बातें निकल कर आई है कि एक सांसदों से सबसे पहले महासमुंद की सांसद रूप कुमारी चौधरी के साथ 1-to-1 किया गया। उसके बाद फिर अलग अलग सांसदों को बुलाए गए हैं, जिसमें खास करके सरगुजा, फिर बस्तर, फिर कांकेर, अलग अलग सभी सांसदों के साथ 1-to-1 चर्चा की जा रही, खास करके उस क्षेत्र को लेकर कि किस तरह की जो परिस्थितियां निर्मित हुई है और कहाँ क्या कमियां रह गई, किन जगहों पे वो, क्योंकि हर लोकसभा क्षेत्रों में 9 से 10 विधानसभा क्षेत्र है। कहीं बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में हालांकि बीजेपी ने बढ़ाई बनाई है, लेकिन कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे रहे जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और कहीं पर बहुत सारे जो विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के दरमियान जो लीड किए थे, लेकिन लोकसभा के दरमियान वो लीड का की जो अंतर की वो भी कम हुए आंकड़े। तो इसको कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों की एक पड़ताल करेंगे कि क्या वजह है और साथ ही साथ क्या लोकसभा चुनाव के दरमियान किसी ने भीतरघात तो नहीं किया है। इसके अलावा उस क्षेत्र के जो प्रमुख कार्यकर्ता है उनकी भूमिका कैसे रही, इन सभी चीजों को लेकर अंदरूनी तौर पर एक 1-to-1 चर्चा की जा रही है। और क्योंकि एक बड़ी बैठक होनी है, इनकी समीक्षा बैठक 15 जून को नितिन नवीन जो इनके चुनाव प्रभारी वो पहुंच रहे हैं और उस दिन मैराथन अलग अलग स्तर पर बैठक होंगी। जो तमाम लोकसभा के संयोजक है, सह संयोजक है, इसके अलावा प्रदेश के मंत्रियों महामंत्रियों की भी बैठक होंगी, संगठन के मंत्री महामंत्रियों के साथ, तो अलग अलग स्तर पर बैठक होनी है। तो उसके पहले एक तैयारी बैठक इसको कहा जा सकता है कि हर लोकसभा की जो तस्वीर, किस तरह की वहां स्थितियां रही और क्या क्या भूमिकाएं रही, विभिन्न
जो कार्यकर्ता है, जिला अध्यक्ष की क्या भूमिका रही, प्रभारी जो वहां के लोग हैं वो किस तरह से काम किए नहीं किए, ये एक तरह से अंदरूनी तौर पर एक जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है। उसी अगली जो बड़ी बैठक होना, समीक्षा बैठक, उसके पहले जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री और प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, दोनों इन तमाम चीजों की जानकारी ले रहे हैं 1-to-1 सांसदों के साथ चर्चा करके, ताकि जब मूल बैठक हो, समीक्षा बैठक, तो उन तमाम स्थितियों को, तमाम बातों को रखा जा सके और एक अपनी जो उनकी खुद की जो समीक्षा है, जो लोकसभा वार वो किए हैं, उसकी भी रिपोर्ट एक सामने प्रस्तुत किया जा सके। तो ये कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर अंदरूनी तौर पर संगठन की तमाम जो स्थितियां हैं उसकी एक पड़ताल के तौर पर यह बैठक आयोजित की गई है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप।